क्लास 10। तो आ जाइए अपने अगले प्रश्न की ओर कि उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। जो व्यक्ति दयावान है उसकी पहचान कैसे हो सकती है। 5 पॉइंट दिए हैं, आप चाहें तो इसमें से 3 या 4 लिख सकते हैं। वही उदार व्यक्ति है जिसके जीवन की कथा उसकी मृत्यु के बाद भी पुस्तकों में लिखी जाती है और लोग उसका अनुसरण करते हैं। मतलब वो जैसे काम करके गया है वैसा काम दूसरे लोग भी करते हैं। वही उदार व्यक्ति है जिसकी मृत्यु के बाद लोग उसके द्वारा गए उपकारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिसको याद करके लोग अपने सिर को झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं। वही व्यक्ति उदार है जिसका यश जो है पूरी पृथ्वी कभी नहीं मिटाती है और जिसकी मृत्यु के बाद भी युगों युगों तक उनके यश गाए जाते हैं। वही व्यक्ति उदार है जिसकी संपूर्ण विश्व जो है वो पूजा करती है, लोग उसको श्रद्धा से नमन करते हैं और हर शुभ काम में उसका स्मरण भी करते हैं। और वही व्यक्ति उदार है जो सीमाहीन संसार में अपनेपन का भाव भर देता है, अर्थात सृष्टि को अपना समझता है, दया रखता है और उसमें कभी परायेपन की भावना नहीं आती। तीसरा, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्ति का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। तो महान व्यक्तियों का उदाहरण कवि कहता है कि भूख से व्याकुल रतिदेव ने भोजन मिलने पर स्वयं न खाकर उसे दूसरे भूखे व्यक्ति को दे दिया। तो ये पहला उन्होंने रतिदेव के बारे में बताया कि कितना बड़ा दान किया उन्होंने। दधीची ऋषि ने देवताओं के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां दे दी। राजा उशिनर ने कबूतर के प्राण को बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया। और वीर कर्ण ने इंद्र के मांगने पर अपने शरीर से जुड़ा जन्मजात कवच दान कर दिया। इस प्रकार इतिहास में भी छपे हैं लोगों की जो भलाई के काम है वो। अब कवि का संदेश ये है, जब महापुरुष का उदाहरण दे रहा है तो वो ये संदेश देना चाहता है कि जो व्यक्ति है वो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, वही सच्चा है, पूजनीय है और सभ्य मानव है। इसीलिए दूसरों के हित में सदैव तैयार रहना चाहिए, तभी हम मानव कहलाने के लिए योग्य बन सकते हैं। और सच्चा मानव वही है जो दूसरों के लिए प्राण देता है। तो सदा दूसरों के लिए अपने मन में दया की भावना जो है वो रखनी चाहिए। अगला, कवि ने किन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि का आशय यह है, मनुष्यता के शीर्षक पर कवि कहता है कि मनुष्य को क्षणिक थोड़े बहुत धन के संपत्ति के लिए अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति आती जाती है, यह कभी स्थिर नहीं रहती है। इसीलिए जो वस्तु टिकने वाली नहीं उस पर अभिमान भी करना मनुष्यता नहीं है। सभी सनाथ संसार में सर्वसमर्थवान परमात्मा है, सबका मालिक है वो, इसलिए सभी लोग सनाथ हैं, कोई अनाथ नहीं है। जब परमात्मा जो है वो अपने मालिक हैं तो अपने मन में किसी भी चीज़ के लिए गर्व करना अनुचित है। तो आप गर्व मत करिए, अपने प्रभु को सर्वप्रथम समझिए, क्योंकि वही सबके नाथ हैं। अगला, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं। सबसे बड़ा विवेक, कवि कहता है कि संसार में सभी मानव परस्पर भाई भाई है, ऐसा सोचना ही सही है। ये सबसे बड़ा विवेक यानी बुद्धि है। परमपिता परमेश्वर, हम सभी का परमपिता परमेश्वर एक है, हम सब उसकी संतान हैं, इसीलिए वास्तविक रूप में हम सभी भाई भाई हैं। जिस प्रकार संसार में एक माता पिता की संतानें परस्पर भाई बहन होती हैं, उसी प्रकार हम सब परम पिता की संतान हैं और आपस में भाई भाई। कवि ने प्रभु को परम पिता बताया है और हम सभी रहने वाले दुनिया में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के रिश्ते नाते वाले हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर एक है और हम सब आपस में भाई भाई हैं। बाहरी भेद है, हम एक परमपिता की संतान जरूर हैं, लेकिन संसार में हमारे अंदर बाहरी भेद दिखाई देता है। इस पर कवि कहता है, जो हमारे कर्म है उसके अनुसार ही हमें फल मिले हैं, इसीलिए कर्मों की जो भिन्नता है वही निश्चित है जिसमें सब में परस्पर भेद दिखाई देता है। छठा, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। घटे ना हेल मेल, बढ़े ना भिन्नता कभी और समर्थ भाव। कवि कहता है कि यदि हम सच्चे मनुष्य बनना चाहते हैं तो आपस में हमें मेलजोल रखना चाहिए, मेलजोल नहीं टूटना चाहिए। मेलजोल से प्रेम और आत्मीयता अपनापन बढ़ता है और प्रेम से शांति तथा त्याग संतोष आता है। प्रेम व मेल में ही रहना सच्ची मनुष्यता है, सबके साथ मिलकर रहना ही मनुष्यता है।
बढ़े न भिन्नता कवि कहता है हमें आपस में मेल जोल नहीं घटाना चाहिए, मतभेद नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि मतभेद बढ़ जाएगा तो परस्पर कलह और विवाद जो है वो होना शुरू हो जाएगा। मतभेद विवादों की जड़ है और जहाँ पर विवाद होता है वहीं पे क्या होती है, अशांति होती है। अशांति से भाईचारा खत्म हो जाता है, भाईचारा न रहने पर मनुष्यता नष्ट हो जाती है। इसीलिए कभी भी भिन्नता यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए। समर्थ भाव, इसलिए संसार में एक होकर चलने से परस्पर सहयोग की भावना बढ़ जाती है और वही सच्चा मानव है जो सहयोग के साथ काम करके सफलता को प्राप्त करता है और दूसरे को भी सफल करने में योगदान देता है। इसीलिए आप तो आगे बढ़ें, साथ में अपने मित्र को भी आगे बढ़ाएं, यही सच्ची मनुष्यता है। अगला प्रश्न, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। दूसरों के लिए जीना, कवि के अनुसार वास्तविक जीवन वही है जो दूसरों के काम आ सके। दूसरों का उपकार करते हुए जीवन यापन करने में सच्चे सुख का अनुभव होता है। इससे मान सम्मान व यश मिलता है। ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करते हैं और जीवित अवस्था में उनका सम्मान करते हैं। इससे परम शांति मिलती है। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशी के लिए जीना, इससे परम शांति मिलती है। पशु प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए काम करते हुए जीवन यापन करने को कवि पशु प्रवृत्ति कहता है। और चारागाह में पशु केवल अपना पेट भरते हैं। यदि मनुष्य सिर्फ जीवन भर अपने लिए सोचता है तो उसमें पशु प्रवृत्ति आ जाती है और पशु के समान हो जाता है। मनुष्य जीवन में परोपकार अगर ना करे तो उसको मनुष्य जीवन मिलना बिल्कुल बेकार है। इसकी सार्थकता तभी होती है जब हम दूसरों की भलाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। परोपकार के कर्म ही हमें जो है पशु से श्रेष्ठ बनाते हैं और अन्यथा हम पशु के स्तर पर आ जाते हैं। फिर मनुष्य कहलाने के योग्य हम नहीं रहते और हमारा स्वार्थ जो है वो हमें पशु बना देता है। अगला प्रश्न, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। मानव केवल मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य नहीं है। उसमें जो मनुष्यता है वही उसको मनुष्य बनाती है। कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने के लिए उसमें ये सारे गुण होने चाहिए। मनुष्य वृत्ति, उदार हृदय, सहानुभूति, निरअभिमान, विश्व बंधुत्व और हेलमेल। मनुष्य वृत्ति क्या है? दूसरों के लिए काम आना। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है वो पशु प्रवृत्ति का हो जाता है। पशु जंगल में केवल अपना पेट भरते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं सोचते। जो व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं सोचता, नहीं करता, वो पशु की प्रवृत्ति वाला है। जो अपनी परवाह न कर दूसरों के लिए जीता है वो मनुष्य वृत्ति वाला व्यक्ति है। सदैव दूसरों पे भलाई करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देता है वो सच्चा मनुष्य है। इसके लिए कहीं भी महाराज रतिदेव, दधीची, उशीनर व राजा कर्ण का उदाहरण दिया है कवि ने, और जिससे मनुष्यता जो है वो अपनी अत्यधिक प्रिय चीज़ें भी अर्पित कर देती है। सहानुभूति सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरे के दुख में दुखी होना, सहानुभूति होनी चाहिए, यही मनुष्यता है। निराभिमान, जो व्यक्ति धन संपत्ति के लिए गर्व नहीं करता वो सच्चा मनुष्य है, क्योंकि धन संपत्ति आती जाती है। विश्व बंधुत्व, कवि के अनुसार सभी मनुष्य परस्पर भाई भाई हैं, क्योंकि हम सभी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। हेलमेल, मनुष्य में परस्पर हेलमेल होना चाहिए, उनसे कभी भी परस्पर मतभेद नहीं होना चाहिए। सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको पढ़ा दिए, समझा दिए। अब आप इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा। आपकी मनुष्यता का जो काव्य है वो ख़त्म हो गया। अब कल से हम नई कहानी शुरू करेंगे। अब कहा किसी के दुख से दुखी होने वाले, ठीक है।